नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें गरज रही हैं। अमेरिका ईरान के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 7 समंदर पार गिरती इन मिसाइलों का धुआं आपकी रसोई तक पहुंच चुका है? इधर देश के भीतर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार है। सिलेंडर के लिए मारामारी और गैस संकट की आहट की खबरें आम आदमी को डरा रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि देश की जनता कौन सी खबरें देखना चाहती है? क्या आपको केवल युद्ध के टैंक देखने हैं, या यह समझना भी जरूरी है कि देश की सियासत में क्या चल रहा है, या आम लोगों पर असर डालने वाली खबरें जरूरी हैं? इसी पर विचार करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट्स, मार्केट के पंडित और खुद जनता जनार्दन, जिनसे जानेंगे कि वो किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ मिसाइलें गिर रही हैं। क्या युद्ध का असर देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है? आम लोगों के बीच सिलेंडर की किल्लत और गैस संकट का डर है। इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महायुद्ध के बीच देश के मुद्दे न्यूज से गायब हो रहे हैं? क्या इस युद्ध का असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। वैश्विक सप्लाई चेन टूटने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल की आशंका है। गैस पाइपलाइन और शिपिंग रूट प्रभावित होने से एलपीजी एलएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। युद्ध के डर से निवेशकों के करोड़ों डूबे हैं। मिडिल क्लास की सेविंग्स पर खतरा मंडरा रहा है। इंपोर्ट होने वाली दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में 10 से 15% की तेजी की आशंका है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या महायुद्ध की खबरें देश के आम लोगों के लिए जरूरी हैं, या फिर उनसे जुड़ी वो खबरें जो उनकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही हैं। क्या ये दोनों ही घटनाएं आपस में जुड़ी हैं? क्या दोनों की जानकारी जरूरी है, या फिर मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे भारत के लोगों का कोई सरोकार नहीं? इन्हीं सवालों पर आगे चर्चा करेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो सवाल यही है कि आखिर आप कौन सी खबर देखना चाहते हैं? युद्ध की खबर देखना चाहते हैं, या फिर देश की खबरें देखना चाहते हैं, या दोनों देखना चाहते हैं? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है और हमारे साथ जनता जनार्दन भी है जो अपनी राय रखेगी। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है जेके त्रिपाठी सर, एक्स डिप्लोमेट हैं। अकुश श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद हैं, नवोदय टाइम्स के एडिटर हैं। मुकेश केजरीवाल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ विजय संताना सर हैं, अर्थशास्त्री हैं। और रविंदर सचदेवा सर हैं, विदेश मामलों के जानकार। मैं शुरुआत अकुश सर आप ही से करना चाहूंगा कि आज के समय में आपको क्या लगता है कि जनता कौन सी खबरें देखना चाहती है, युद्ध की या देश की, या दोनों? मैं तो कहूँगा आप इसको युद्ध की या बुद्ध की, बुद्ध की धरती में हैं हम लोग। तो सच बात तो ये है कि हम सब जानना चाहते हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देन कह सकते हैं, इसमें आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, उसमें कई चीज़ें हम पे थोप दी गई है। मान लिया गया कि हम ये चाहते हैं और उस हिसाब से चीज़ें परोसी जाने लगी। एक दौर था जब सांप बिच्छू की खबरें खूब चलती थी और नाग नागिन की खूब चली, वो मान लिया गया कि हमें अच्छी लगती हैं। फिर एक दौर आया कि था फिल्मों में मल्लिका शेरावत वाली खबरें अच्छी लगती हैं, वो आपने मान लिया, वो चलने लगी। युद्ध के साथ में जितनी गंभीरता के साथ में खबरें चलाई जानी चाहिए, युद्ध है और देश में या विदेश में या पूरी दुनिया में हो रहा, तो हमें सब चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कितना नुकसान हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, किसकी क्या नीयत है, ट्रंप किस तरफ डोल रहे हैं, रूस और चीन की आंखें कितनी तीखी हैं, कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना है, और भारत जो बुद्ध का देश हो गया वो किस तरीके से इसको निपट रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत इस जज्बे को प्रणाम करना चाहिए कि हमने कोई अतिरेक प्रतिक्रिया नहीं की है। हम सब कुछ वो चाहते हैं जो हमें देश समाज में चल रहा है। एक चीज़ और है, हमें वो कतई नहीं चाहिए, मुझे लगता है इन जनता जनार्दन से पूछ लीजिएगा, उनको भी नहीं चाहिए जो एक पार्टी के प्रवक्ता जब होते हैं ना, वो जिस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरीके से लड़ते हैं और वही एक रिकॉर्ड हर बार भाजपा वाले अपना कांग्रेस का रिकॉर्ड बजाते हैं पुराना, और कांग्रेस वाले भाजपा का वही पुराना रिकॉर्ड बजाते। इससे बहुत तंग आ गए हैं लोग। इसी वजह से अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ये भी एक वजह। हमें बहुत संतुलित होकर के और युद्ध की खबर में कम से कम बहुत ऑथेंटिक तरीके से हमें दिखाना होगा। देश की खबरों में भी हमें बहुत
आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ और मन को, जनता जनार्दन के मन को जानते हुए दिखाना होगा। मैं आपसे समझना चाहूँगा विजय सर, क्योंकि मैं जनता से भी इनकी राय लूँगा कि इस समय जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, फिर मार्केट के हालात हैं, इकोनॉमी की हालात है, फिर देश के अंदर भी कई सारी समस्याएं हैं, आपके मुताबिक क्या इस वक्त दर्शक देखना चाह रहा है? देखिए, जो दर्शक है वो नागरिक है। किसी भी देश का निर्माण वहाँ के नागरिक करते हैं, नेता नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि देश का नागरिक राष्ट्र निर्माण में काम करे, तो आपको उनकी मानसिकता, उनकी सोच ऐसी डेवलप करनी चाहिए जिससे राष्ट्र का निर्माण हो। उसमें चाहे आप युद्ध की खबर दिखाएं, साइंस टेक्नोलॉजी दिखाएं, पॉलिटिक्स दिखाएं, जो भी आप दिखाना चाहते हैं दिखाएं, लेकिन एक एजेंडा होना चाहिए। क्या इस सोच से या इस जानकारी से आम आदमी की समझ बढ़ेगी? क्या उस सुनने के बाद उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस राष्ट्र के प्रति बढ़ेगी? क्या वो उस सोच के, उस जानकारी से राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, या वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, या हम उसको जस्ट क्योंकि हमारे पास और कोई एजेंडा नहीं है, अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में स्टूडियो को, एडिटर्स को, कॉपीराइटर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कमर्शियल इंटरेस्ट ज़्यादा है राष्ट्र निर्माण से। तो इसीलिए सुपरफिशियल खबर दिखा के, लोगों का टाइम वेस्ट करके, एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करके, हर आदमी अगर एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है तो उस खबर का राष्ट्र निर्माण में कोई लेना देना नहीं। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि जब भी आप कुछ भी जानकारी दिखाएं, हर जानकारी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे दिखा रहे हैं, उस जानकारी का एंड ऑफ द डे जो रिसीवर है वो क्या सोचेगा, उसकी सोच कैसे बदलेगी, क्या वो राष्ट्र के निर्माण में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा या नेगेटिव। अगर हम इस बेसिक पैमाने को तैयार रखें तो मुझे लगता है हर जानकारी, हर न्यूज का काम करने का तरीका बदलेगा। और हर जानकारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। सिर्फ युद्ध की खबर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सिर्फ ये एक नैरो नैरेटिव से अगर हम चलेंगे तो आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। आप टीवी चैनल चला सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा गिरा दिखा सकते हैं, लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है संविधान के हिसाब से, जो चौथा पिलर है मीडिया, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, वो राष्ट्र निर्माण में काम नहीं आ रहा है। ये हमें ध्यान, ये अभी दर्शकों के लिए भी हम आपको बता दें कि आप चाहें तो इसमें ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमने बाकायदा हैशटैग बना रखा है, वॉर वर्सेस देसी मुद्दा विद जी। इस पर जाएं, आप अपनी राय दें। आप चाहें तो ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, युद्ध की खबरें देखना चाहते हैं, देश की खबरें देखना चाहते हैं, दोनों खबरें देखना चाहते हैं, या और कौन सी खबरें देखना चाहते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं और वो राय आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। मैं रविंदर सर आपसे समझना चाहूंगा, कई लोग हो सकता है कि आपसे भी पूछते होंगे कि ये जो वॉर चल रही है उससे क्या होगा, क्या गैस की कीमतें और भागेंगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में के पैनिक सी स्थिति बन सी गई है। कई लोग कह रहे हैं कि इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्या युद्ध की खबरों को बिल्कुल इग्नोर किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल इग्नोर मेरे ख्याल से तो नहीं किया जा सकता। और अब बात यह है कि किस तरह की न्यूज हो, इसको मैं मेरे ख्याल से अपनी तरफ से, जैसे आपने हमें इनवाइट किया एज ए एक्सपर्ट, मेरे को लगता है कि मैं बेस्ट रोल जो प्ले कर सकता हूं वो ये है कि मैं एक ऑनेस्ट असेसमेंट दूं जो मुझे लगता है कॉमन सेंस में हो, लॉजिक में हो, और कोई रेटोरिक या कॉन्स्पिरेसी ना हो, एनालिटिकल हो, डेटा बेस्ड हो। अब मैं और वो न्यूज या इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करूं यहां पर, वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग में मदद करे, अपनी क्रिएटिव विचारों में मदद करे। और अब मैं एक एग्जांपल कॉन्क्रीट रखता हूं, जिस तरह के मैं प्रयास करता हूं, मेरे ख्याल से इस तरह की खबरें हमारी ऑडियंसेस शायद सुनना चाहे। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी एलपीजी की शॉर्टेज है, हम दिन का 90,000 टन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं हमारे देश में, जिसमें से मात्र 30,000 हम प्रोड्यूस करते हैं, 60,000 टन हम इंपोर्ट करते हैं रोज। राइट, तो यही किल्लत हो रही है। अभी एलपीजी हमारे पास कभी होगा नहीं। अब हम सोच सकते हैं ना कि क्या सोल्यूशन है। बिजली, मानो किचन में बिजली के स्टोव्स, बट बिजली की भी किल्लत है या ज्यादा नहीं है। थोरियम से अनलिमिटेड रॉ मटेरियल हमारा, टेक्नोलॉजी हमारी, अभी हम जो बिजली बनाते हैं, कोयला भी हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम अपने रॉ मटेरियल से बनाएं, टेक्नोलॉजी भी हमारी, हम दुनिया के एक्सपोर्ट करेंगे और देशों को, और हमारी किचन बिजली पर चलेगी। तो मेरे विचार से इस तरह की बातें या डिस्कशन या एनालिसिस आए तो शायद हमारे ऑडियंसेस को और हमारे देश को, देश निर्माण कहिए
लीडरशिप कहिए, सॉल्यूशंस कहिए, उस तरह की जरूरत है। जी थैंक यू। जेके त्रिपाठी सर, मैं आपसे पूछता हूं, आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं? ठीक है, आप डिप्लोमेट रहे हैं तो आप जियोपॉलिटिकल इश्यू में किसी भी खबर के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक, वो सच्ची हो, कितना सत्य है। दूसरा, वो कितना जरूरी है जिसको आप खबर दिखा रहे हैं उसके लिए। और तीसरा, उससे समाज का क्या फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ये तीन मानदंड अगर आप करेंगे तो खबरों के लिए सही रहेगा। अब देखिए, ऐसा है कि एक किसी इंग्लिश थिंकर ने कहा था 20-25 साल पहले कि माई हेडेक इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन द वर्ल्ड वॉर। मतलब ये कि आपकी डेली लाइफ में, आपकी ज़रूरियात में जो आपको मदद करे सोचने में, वो सबसे पहले होने चाहिए। हम वर्ल्ड वार दिखाते रहें, ये दिखाते रहें, वो दिखाते रहें, लेकिन आम आदमी को, रिक्शा चलाने वाले को, ठेला लगाने वाले को उससे कोई ना फ़ायदा हो रहा, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो बेकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं दिखाना चाहिए। एक जुडिशियस बैलेंस होना चाहिए दोनों में। अब अगर आप दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ किल्लत हो रही है, तो वो किल्लत हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है ये दिखाइए। ये दिखाइए कि इसके पॉसिबल कारण क्या हैं, ताकि आम आदमी समझ सके। अब मुझे तो बड़ी खुशी है यार, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाया, नहीं तो ये मुर्गों की लड़ाई हो जाती। सर, किस तरह की खबरें या दोनों खबरें? क्योंकि जैसा कि रविंदर सर ने कहा कि नहीं, बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। युद्ध की खबरें तो लोगों को देखना और उसका एनालिसिस भी उनको जानना और समझना जरूरी है। क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने एक लेख लिखा था और उन्होंने वो उसमें लिखा था कि मैं इजराइल में था, टेल अवीव या कहीं पर थे वो विजिट में, और वहाँ पर एक दिन पहले बड़ा ज़बरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो जब उन्होंने न्यूज़पेपर अगले दिन देखा, वो बॉम्ब ब्लास्ट की खबर जो है 4वें-5वें पेज पर थी। फ्रंट पेज पर सिर्फ इजराइल में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, इजराइल में इरिगेशन का क्या हो रहा है, उनका हेल्थ केयर में क्या हो रहा है, कि बस में कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या था। पूरे पहले 2-3 पेज इसी खबर से भरे हुए थे। मतलब ये है, हमने खासकर विजुअल मीडिया ने, हमने ये बिल्कुल इंटरनलाइज किया है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ इज़ ऑल द न्यूज़। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि चैनल्स के बीच में भी ना एक प्रकार का युद्ध चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा दिखाई देगा। इनफैक्ट आपको ताज्जुब होगा, मैं खुद भी आता हूँ चैनल्स के ऊपर, लेकिन अगर हमने ये देखना है कि यार राष्ट्र में और क्या हो रहा है, युद्ध के अलावा हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें दूरदर्शन जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कम से कम ये तो दिखाया जाता है कि राष्ट्र में कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ डैम बन गया, कहाँ बिजली ज़्यादा पैदा हो रही है, व्हाट इज़ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस। एक तो ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये युद्ध तो आपको दिखाना पड़ेगा, किसी भी हालत में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि खासकर ये युद्ध, क्योंकि इससे तो पूरे वर्ल्ड में एक ज़बरदस्त प्रकार का रेवोल्यूशन काइंड ऑफ आ गया है। एनर्जी नहीं किसी के पास, हम तो नेट एनर्जी इंपोर्टर्स है, हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगा, वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो जाएगा, वेस्ट एशिया रिकन्फिगर हो रहा है, तो इसका असर तो हम सारे देशों के ऊपर पड़ेगा, नेटो पर पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ेगा, अमेरिका के बाकी एलाइज पर पड़ेगा और हमारे ऊपर पड़ेगा, और साउथ एशिया में तो आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि, मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हम इसी युद्ध को ना देखें और इसके जो परिणाम है उसको देखें। मुकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, आपका तो लंबा अनुभव भी है। क्या आपको लगता है कि दर्शकों की डिमांड जो है या उनकी जिज्ञासा खबरों के लिहाज से थोड़ी बदली है, या उनको सिर्फ एक खास किस्म की खबरें ये देखना अच्छा लगता है, या उनकी अलग अलग जो जिज्ञासा है खबरें देखने की वो कुछ बदली है? सबसे पहले तो बधाई चैनल को कि ये कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन का बहुत बढ़िया मौका है, जिसमें आपने अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया और खुद के सामने ये बड़ा सवाल रखा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए आज के समय में ऐसा मान लिया गया है कि इसके लिए वक्त ही नहीं है। हमें इंट्रोस्पेक्शन के लिए, जिस तरह से एक फौजी को लड़ाई के दौरान कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन या कुछ दाएं बाएं देखना नहीं है, सिर्फ लड़ते रहना है, तो वैसा एक माहौल बन गया है कि हमें बस टीआरपी की दौड़ में लड़ते रहना है। आज बहुत ही बढ़िया नायाब मौका
तलाशा और उस पर गंभीरता से इतने जानकार लोगों को बुला के, मेरा भी अनुभव रहा चूंकि कैमरे के आगे काम करने का, पीछे काम करने का, प्रिंट में काम करने का, और मैं खुद को एक छात्र समझता हूं जर्नलिज्म का। तो ऐसे विषय पे अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, चर्चा करते रहें, तो इससे बढ़िया स्वस्थ प्रक्रिया नहीं हो सकती है। थोड़ा सा सुझाव बस ये था कि इस जो मुद्दा रखा गया कि युद्ध या देश, असल में ये या का सवाल है ही नहीं, इसमें से दो में से एक चुनने का है ही नहीं। ये दोनों के बीच जो कर्नल टिक्कू कह रहे थे कि हमें एक बैलेंस फार्मूला क्या हो। 24/7 अगर आप वॉर दिखाते हैं तो ये एक तरह से फियर पैदा करता है, फटीग आ जाता है लोगों में, और काफी हद तक डाइवर्जन भी होता है। तो जरूरी है कि आप बैलेंस फार्मूला अपनाएं। ये दोनों में लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो भले वेस्ट एशिया में जो बहुत दूर है हमसे, वहां पे वॉर हो रहा है, लेकिन वो हमारे आज एक हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, एक छोटा सा गांव बन चुके हैं जिसमें हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर शिप रोके जाते हैं तो हमारे यहाँ तेल की कीमत तुरंत बढ़ती है, कितना बड़ा शेयर बाजार में नुकसान होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में तुरंत नुकसान उसका देखा जाता है। एक गांधी जी ने बहुत अच्छा जंतर दिया था, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई कंफ्यूजन हो कोई डिसीजन लेने में, तो मैं एक जंतर देता हूं, इसको तुम याद रखना, कि जो सबसे गरीब और पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी देखा है, उसको याद करना और सोचना कि जो मैं करने जा रहा हूं उसका भला होगा कि नहीं। तो जो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और जो इतना नोबल प्रोफेशन है, उसको करते समय हमें यह जरूर देखना चाहिए कि जो आम भारतीय है उसके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी मुद्दे हैं। महंगाई जी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये वॉर एक इवेंट है और जो नेशन है वो कांस्टेंट है। ओके, चलिए, और देखिए ऑनलाइन आप जा करके अपनी राय दे सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, #वॉर वर्सेस देसी मुद्दा विद जी। युद्ध की खबरें देखना चाहते हैं, देश की खबरें देखना चाहते हैं, दोनों खबरें देखना चाहते हैं, या फिर कोई और खबरें देखना चाहते हैं, तुरंत अपनी राय आप दीजिए और इस ओपिनियन पोल में हिस्सा लीजिए, ताकि हम आपको दिखा पाएं कि आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहेंगे वही खबरें हम आपको दिखाएंगे। अब सीधे मैं जनता जनार्दन के पास जाता हूं। आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि हमें जी टीवी की स्क्रीन पर युद्ध का आम जन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो दिखाया जाए, क्योंकि आम जन की मानसिकता तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि में वो क्या सहयोग कर सकते हैं। जैसे गैस पर कुकर चढ़ा दिया, हम बतिया रहे हैं, गैस पू 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 कर रही है। अब इन सब चीज़ों का असर होगा, महंगाई होगी, हम अपने पर्सनली सहयोग कैसे करें? बहुत बढ़िया जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें दोनों तरह की खबरें देखनी है, पर हमें देश की खबरों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। और साथ ही अगर हम हर वक्त युद्ध की खबरें दिखाएंगे तो उससे देश में पैनिक भी क्रिएट हो रहा है, और हमारे देश में जैसे कि LPG की शॉर्टेज भी चल रही है, तो हमें वो खबर भी देखनी है, पर हर वक्त युद्ध दिखाना सही नहीं है। ठीक है सर, हमें दोनों तरह की खबरें देखनी चाहिए और दिखानी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन सर, हमें साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो पिछले मतलब जो पीछे पंक्ति के लोग हैं, उन लोगों को तो यही नहीं पता। कई बार हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कोई बोल रहा है कि सिलेंडर की कमी है, कोई चैनल बोल रहा है कि नहीं सिलेंडर की तो कोई कमी नहीं है। तो यानी कि वॉर देखने के बाद हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा है, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं। जो वैसे लोग हैं जो ई रिक्शा चला रहे हैं, जिन लोगों को मतलब वॉर से कोई मतलब ही नहीं, उन लोगों को पता तो चलना चाहिए कि क्या इफेक्ट पड़ा है। बिल्कुल, मतलब इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आम लोगों पर। जी सर, मैं जानता हूं कि मीडिया जो है वो देश की आवाज़ है, तो मैं उन तमाम खबरों को देखना चाहता हूं जो देश को समर्पित हो, जो देश की बात करे, देश की मुद्दा, चाहे वो युवाओं हो, नेताओं हो या किसान हो, और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दाओं जो असर करती है भारत पे, वो भी न्यूज़ चलना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा समर्पित करती है, और देश को जोड़ने और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने वाली न्यूज़ हमें चलनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव जो भी ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट जो मार्शल मकलुहान एक मीडिया विद्वान थे, उन्होंने दिया था कि हम सब एक इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब ईरान में भारत का इंटरेस्ट है, चावार जो पोर्ट है, और जो हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से जो ऑयल की और गैस की क्राइसिस हुई है, उसका असर हम लोगों को पड़ रहा है। खास करके इस ऐसे समय में हमें सामंजस्य की स्थिति बनानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जब युद्ध के विजुअल्स जब टीवी स्क्रीन पे चलते हैं, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट भी पड़ता है लोगों पे। तो हम लोगों को उसका हमारी मीडिया को उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, सामंजस्य हो, और थोड़ा सा सनसनीखेज से बचना चाहिए।
सर मैं ये देखना चाहूँगी कि देश की खबरें तो हमें देखनी चाहिए, पर हमें युद्ध से क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे देश में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे एलपीजी की शॉर्टेज हो गई थी, सोना चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे पहले हित होना चाहिए। जी खबरें जो है देश की होनी चाहिए, चुनाव की भी होनी चाहिए, लेकिन युद्ध के बारे में बताया जाए। एक बहुत जरूरी चीज है, आसान शब्दों में देश की विदेश नीति क्या है, हमारी सरकार का रुख कितना सही है, ये बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए, ईरान की जो खबरें होती हैं वो अपने पासदारों को या अपने बिसीज को हौसला बढ़ाने के लिए होती हैं, तो वो तो यही कहेंगे बिल्लाखिर फिरोज मिशम, लेकिन जो असली वहां के लोगों की युद्ध में हालत है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमें इजराइल की भी खबर दिखानी चाहिए, किस तरह से इजराइल के लोग हौसला रखे हैं, घबरा नहीं रहे। देखिए, मतलब इनका कहना है कि जो भी हमें दिखाया जाए वो आसान शब्दों में समझाया जाए, और हमारी जी न्यूज़ की कोशिश भी यही होती है कि जितने भी एक्सपर्ट्स आप लोग आते हैं कोशिश यही करते हैं कि आसान शब्दों में सरल भाषा में समझाएं, ताकि जो आम आदमी है वो भी समझ पाए कि इस वक्त चल क्या रहा है। लेकिन एक बात इन्होंने उठाई यहाँ पर कि अभी 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, तो आपको ऐसा लगता है कुछ सर कि अब चूंकि अब चुनावी रणभेरी तो बच चुकी है, चुनाव की खबरों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए या युद्ध की खबरों को, इस वक्त क्या लग रहा है? देखिए प्रत्युष जी, ये सब कुछ बैलेंस बनाने का खेल है। घटनाएं होंगी, चुनाव आएंगे, बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा, सब हमें दिखाना होगा, और दुनिया में जो हो रहा है वो दिखाना होगा। आज आलम यह है कि देश में औसत आदमी लगभग 3 से 4 घंटे तक टेलीविज़न देखता है, मजबूरी में देखता है, एंटरटेनमेंट के लिए देखता है या कुछ जानने के लिए देखता है, लेकिन उसे निचोड़ क्या मिलता है ये देखना होगा। वो तब जब आने वाले दिनों में 1-2 साल में लगभग देश में 100 करोड़ 1 अरब लोग जो हैं, वो IIM का एक सर्वे आया था जिसके हिसाब से टीवी देखने लग गए होंगे। तो ऐसे में हमें बहुत संतुलित रवैया, हमें धुरंधर पार्ट 2 के बारे में भी जानना होगा कि उसका नैरेटिव क्या है, उसने कलेक्शन क्या है, एंटरटेनमेंट भी का हिस्से के साथ साथ हमें उसको ये भी जानना होगा। हमें ये भी जानना होगा कि CBSE में नया कोर्स कैसे आ रहा है, उसकी क्या चीज़ें हमारे बच्चों के लिए क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमें ये भी जानना होगा कि समाज में जो बंटवारे हो रहे हैं, जो घर बट रहे हैं, घरों की स्थिति किस तरीके से बचाई जा सके, उस पर भी हमें बात और बहस करनी होगी। युद्ध में हमें, मैंने जैसे कहा, बहुत ऑथेंटिक तरीके से काम करना होगा, और ग्रह के बारे में, जो ग्रह में युद्ध ना हो या ग्रह युद्ध से बचते हुए हम जो, या युद्ध हो भी, जैसे चुनावी युद्ध जब होता है तो वहाँ पे भी हमें एक तरफा नहीं हो करके, सब जानते हैं कि एक तरफा कई बार हो जाता है, खास तौर से जो मैंने पहले भी कहा कि जो प्रवक्ता आते हैं वो बिल्कुल अपनी बात कहने के अलावा वो एक रिकॉर्डर चलाते हैं, वो कोई नहीं पसंद करता है। हम कैसे उससे बच सकें, उनको एक नियमित टाइम हो, एक दूसरे के बीच में बोलने की अनुमति ना हो, ये सब अगर कुछ बंधन लगा देंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक बुके हमें चाहिए। असली चीज़ है, हमें एक बुके चाहिए। हर आदमी बैठे हैं, महिलाएं हैं तो उनको सास भी कभी है, बहू भी चाहिए, लेकिन साथ साथ समाचारों में उन्हें एक बैलेंस रवैया अपनाना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि गैस अभी जल रही तो जली रही, क्यों आप इतना तो अपने अकल रखो। हमें ये बार बार बताना होगा कि हम गैस और तेल और पेट्रोल का इस्तेमाल हम सिर्फ ऐसा नहीं कि पिछली सरकार में जब एक एजेंडे के तहत करें, हमें नियमित रूप से सीखना होगा, देश के लिए सीखना होगा। अगर हम देश के लिए सीखेंगे, अपने परिवार के लिए सीखेंगे, तो ये सब ऑटोमेटिकली। और मुझे खुशी है कि जी न्यूज़ इस मामले में, या जी का जो अपना पूरा संजाल है, वो इस मामले में अपेक्षाकृत अच्छी भूमिका निभाता रहा है और आगे निभाए। ये निभाने इसलिए हमने आज ये खास कार्यक्रम हमने रखा है, क्योंकि ये जनता को तय करना है कि वो क्या देखना चाहते हैं। विजय सर, अब चूंकि चुनाव का भी समय है, कई लोगों की दिलचस्पी होती है कि चुनाव में, खासकर जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वो भी देखना चाहते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है, किसकी सरकार आएगी जाएगी। आपको लगता है कि अब चूंकि एक लंबा ट्रेंड, चूंकि अक्कू सर बताएंगे, रहा है कि लोगों की खासतौर पर चुनाव में, राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, और चुनाव कहीं भी हो तो वो देखना और समझना चाहते हैं। उसको इस वक्त प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या युद्ध आपको लग रहा है कि इस पीक में पहुंच चुका है कि उस खबरों को आप ज्यादा प्राथमिकता देंगे? देखिए, इंफॉर्मेशन
एक ऐसी चीज है जो हर आदमी चाहता है। उसके कारण बहुत सिंपल है। इंफॉर्मेशन से आम आदमी या कोई भी व्यक्ति अपने आप को एम्पावर्ड फील करता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो सब्जी के रेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। इंफॉर्मेशन से आपको एम्पावरमेंट मिलता है। टीवी का काम है एज ए कम्युनिकेशन चैनल। यू डू नॉट क्रिएट इंफॉर्मेशन, यू ओनली ट्रांसमिट। जो घटनाएं हो रही हैं आप उसको पैकेज करके, ड्रेसअप करके आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। आइडियली काम आपका उतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, आर यू एम्पावरिंग सिटीजन? क्या आप लोगों को सक्षम बना रहे हो? क्या आप उनके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग क्रिएट कर रहे हो? जब भी आप एज ए एंकर या कोई भी चैनल जब वो ट्रांसमिशन शुरू करता है इंफॉर्मेशन का, अगर वो ये दो चीजें क्लियर कर ले, क्या इससे जो दर्शक है क्या उसकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी? तो जब तक हम लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देके एम्पावर नहीं करते, उनमें लॉजिकल थिंकिंग क्रिएट नहीं करते, तब तक टीवी चैनल आर एक्चुअली डूइंग डिससर्विस। दे आर रनिंग देयर एजेंडा, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन नेशन बिल्डिंग। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। और जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझती है क्या सही है क्या गलत। बताइए कि देश को क्या करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए। पीपल वांट करेक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू बिल्ड देयर लॉजिकल थिंकिंग एंड दे फील एम्पावरमेंट। अगर टीवी चैनल ये कर रहे हैं, दिस इज ए ग्रेट नेशनल सर्विस। अगर इन दोनों पे कॉम्प्रोमाइज्ड है, देन दे आर रनिंग लाइक ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। रविंद्र सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Yeah, I mean, absolutely right. I think जो चीजें बार-बार निकल के आ रही हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिकल थिंकिंग, इनको प्रमोट करना चाहिए। यू मेंशन मार्शल मकलुहान, एक्सीलेंट, यू नो, मीडिया इज द मैसेज। बट इन समय में स्टेप बैक करके, इस समय अव्वल ये भी आ रहा है कि वर्ल्ड इज अ विलेज एंड एवरीवन इंटरकनेक्टेड, ये रियली है। इस समय कोविड के बाद, देखिए कोविड में पहली बार दुनिया रुकी, आज तक कभी इंसान ऐसे नहीं रुका। हम रीस्टार्ट कर ही रहे थे अपनी जिंदगी। रशिया यूक्रेन वॉर आ गया और झटका दुनिया को, इजराइल गाजा आ गया और झटका, ट्रंप आ गया और झटका। पिछले 3-4 सालों से पुराने टाइम की जो अजम्पशंस है सब क्रम्बल हो रही हैं। इस समय एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और ये अहम है, ये वक्त इस समय का, क्योंकि इस समय जो मुद्दे हैं, जो विचार हैं दुनिया में, जो चीजें मानी जा रही हैं, हाँ ठीक है या नहीं ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है फ्यूचर के लिए। तो आने वाले समय में अगले 5, 10, 20 साल में दुनिया किन प्रिंसिपल्स, किन वैल्यूज, किन आइडियाज पे चलेगी, वो इस समय प्रोग्रामिंग हो रही है दुनिया के माइंड की। तो इस समय बहुत ज्यादा अहम है डिकोड करना, समझना, बैलेंस वे में एटसेट्रा। मुझे एक चीज याद आती है, मेरा एक प्रोफेसर था, मुझे बोलते थे नेटिव अमेरिकन में एक सेइंग थी, एक दादा अपने पोते के साथ जा रहा था, उसने उस बच्चे को बोला, पता है तेरे अंदर 2 भेड़िए हैं, एक अच्छा भेड़िया और एक बुरा भेड़िया, और दोनों लड़ रहे हैं आपस में, बता कौन जीतेगा? बच्चा सोचा, बच्चा बोला पता नहीं नाना दादा। बोलता है जिस भेड़िए को तू खाना खिलाएगा। तो जिस विचार को हम ज्यादा प्रमोट करेंगे, वो विचार कल हमारी दुनिया हमें दिखेगी। तो इस समय आज की दुनिया में हमें गुड लॉजिकल थिंकिंग शेयर करनी चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग, ताकि हम जो भी कर पाए, आने वाला हम फ्यूचर की जो बिल्कुल नेक्स्ट विचारधारा हमारी यही कोशिश रहती है कि दर्शकों तक बिल्कुल सही और सटीक खबरें पहुंचे और एक आसान विश्लेषण के साथ पहुंचे, ताकि एक आम आदमी भी इसे समझ पाए। जो हमने ओपिनियन पोल रखा था, देखिए उसके नतीजे आ गए। हमने दर्शकों से पूछा था कि आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, हमने हैशटैग भी चलाया था, हैशटैग वॉर वर्सेस देसी मुद्दा विद जी। इस पर जो जनता ने राय दी है वो भी जल्दी से आपको दिखाते हैं। 29.8% लोगों ने ईरान इजराइल युद्ध की खबरें दिखाने के पक्ष में वोट दिया है और लगभग इतने ही लोगों ने 29.8% लोगों ने देश की खबरों को दिखाने के पक्ष में वोट किया है और 40.4% लोग चाहते हैं कि दोनों तरह की खबरें दिखाई जाएं। यानी कि जो औसत है वो 40.4% लोगों का ज्यादा, वो कहते हैं कि आप युद्ध की भी खबरें दिखाएं, लेकिन साथ ही साथ देश की खबरें भी दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।